हे गाइस, क्या मंत्रों को देखना संभव है? एक मंत्र क्या होता है? मंत्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित पवित्र ध्वनियां हैं और आज भी हजारों और हजारों लोग ध्यान, अनुष्ठान आदि के दौरान इन मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन क्या यह देखना संभव है कि ये मंत्र कैसे दिखते हैं? तो मैं और मेरा दोस्त मंत्रों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इस उपकरण का निर्माण किया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह क्या है। यह मूल रूप से लेटेक्स या रबड़ का एक अच्छी तरह से वाइब्रेट होने वाला टुकड़ा है जो एक लंबे सिलेंडर के मुंह पर फैला हुआ है और हमने इसके सामने लेटेक्स के केंद्र में एक साधारण शीशा लगाया है। जब आप इसके अंदर देखते हैं तो यह सिलेंडर खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ एक लेजर पॉइंटर है और मैं लेजर को एडजस्ट करने जा रहा हूँ ताकि लेजर लाइट बिल्कुल शीशे के केंद्र पर पड़े। लेजर पॉइंटर से प्रकाश यहाँ से शुरू होता है, दर्पण से टकराता है और अब विपरीत दिशा की दीवार पर परावर्तित होता है। प्रकाश दीवार पर एक बिंदु की तरह दिखता है क्योंकि लेटेक्स और दर्पण स्थिर हैं, वे हिल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यदि इस बेलन से ध्वनि निकालते हैं, उदाहरण के लिए मैं एक मंत्र का जाप करता हूँ, तो देखिए दीवार पर प्रकाश के पैटर्न का क्या होता है। तो आइए इस उपकरण के माध्यम से कुछ प्राचीन मंत्रों को आजमाएं और देखें कि यह मंत्र कैसे दिखता है। अब मैं जो मंत्र आजमाने जा रहा हूँ उसे श्रीम कहते हैं। यह देवी लक्ष्मी का मंत्र है। ठीक है, तो मैं मंत्र का जाप करने की कोशिश करता हूँ। श्रीम 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 श्रीम। आप मंत्र के दृश्य प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि यह पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि प्राचीन मंत्र वास्तव में कैसे दिखते हैं और यह बहुत दिलचस्प है। मैं सभी लाइट्स बंद करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्री मंत्र क्लोजअप में कैसा दिखता है और यह देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्योंकि यह स्थिर आवृत्ति नहीं है, मैं मूल रूप से एक मंत्र का जप कर रहा हूँ जिसका आरंभ और अंत है। आप देख सकते हैं कि पैटर्न एक सेकंड के लिए प्रकट होता है और फिर मंत्र समाप्त होने पर गायब हो जाता है ना? इसलिए इसे पकड़ना बहुत कठिन है क्योंकि इससे पहले कि आप इसे पूरी तरह से समझ सकें, ये गायब हो जाता है। अब हम वास्तव में मंत्र के दृश्य प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं। ठीक है, यह कैसे हो रहा है? जब मैं इस सिलेंडर के माध्यम से एक मंत्र का जाप करता हूँ तो ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से इस लचीली ठोस सतह पर चलती हैं जो तरंगों को भी पकड़ती हैं। अब मैंने ध्वनि को हवा से ठोस माध्यम में स्थानांतरित कर दिया है क्योंकि मैं हवा के विपरीत ठोस को देख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसलिए मैंने इस दर्पण को लचीले लेटेक्स से जोड़ा है, इसलिए दर्पण भी उसी आवृत्ति पर कंपन करेगा। अब दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश भी ध्वनि तरंगों के कारण बदल जाएगा। तो बेलन के माध्यम से भेजी जाने वाली ध्वनि तरंगों या आवृत्ति को दीवार पर दृष्टिगत रूप से देखा जा सकता है। अब मैं इस यंत्र पर ओम मंत्र की ध्वनि का परीक्षण करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने इस मंत्र स्कोप को बनाने के बारे में सोचा ही क्यों। मैं इन मंत्रों का परीक्षण क्यों कर रहा हूँ? एक मंत्र क्या है? एक मंत्र का अर्थ है अपने शुद्धतम रूप में साफ या प्रदूषण रहित ध्वनि। कई लाभ प्राप्त करने के लिए आमतौर पर मंत्रों का 108 बार जाप किया जाता है। एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र होता है जिसे बीज मंत्र या सीड मंत्र कहा जाता है। उन्हें हर चीज का बीज माना जाता है। शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ध्यान की शक्ति प्राप्त करने के लिए और कई अन्य शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप उनका 108 बार जाप करें। इन बीज मंत्रों और अन्य ध्वनियों में क्या अंतर है? ये मंत्र मानव व्याख्या से परे
विशेष वाइब्रेटिंग ध्वनियाँ हैं। वे विशुद्ध रूप से बिना किसी अर्थ की ध्वनियाँ हैं। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी ये सभी आवाजें हैं जो मैं अपने वोकल कॉर्ड से बना रहा हूँ और आप इसका अर्थ समझ पा रहे हैं। अभी आप केवल मेरे कहने के अर्थ को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपका मन स्वयं ध्वनि पर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वह ध्वनियों को अर्थ में बदलने में व्यस्त है। अब अचानक अगर मैं आपसे कहूं क्लीम श्रींग हारुंग, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से खालीपन है। आपका मन अभी उलझन में है क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ ही नहीं है। अब आप स्वयं अर्थ को नहीं देखते हैं और आपको ध्वनि को वैसे ही अवशोषित करना होता है जैसी वह है। और यह बीज मंत्र का मुख्य प्रभाव है, ध्वनि का उपयोग करना। अर्थ नहीं, बल्कि ध्वनि का उपयोग आपके मन, आपके शरीर और आपके कई अन्य लाभों के लिए किया जाता है। मंत्र का क्षेत्र प्राचीन भारतीयों द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन है। वे शरीर, मन और प्रकृति पर शुद्ध ध्वनियों का प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम थे। और निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में विज्ञान है? क्या यह कोई अस्पष्ट धार्मिक सिद्धांत तो नहीं है? क्या हमारे पास वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण है कि ध्वनियाँ आपके मन और शरीर को बदल देती हैं? मुझे लगता है कि यह समझना काफी आसान है कि ध्वनियाँ आपके मन की स्थिति को बदल देती हैं। यही कारण है कि हम संगीत से प्यार करते हैं और आप पूरी तरह से अलग भाषा में संगीत भी सुनते हैं जिससे आप शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई एक निश्चित तरीके से वायलिन बजाता है और आप अपने अतीत में वापस चले जाएंगे और सभी गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे जो आपने की हैं। यदि एक पक्षी अपने साथी को रिझाता है तो आप रोमांटिक हो जाते हैं, भले ही आप पक्षी ना हो। इसलिए यह समझना कठिन नहीं है कि ध्वनियाँ आपकी मन स्थिति को बदल देती हैं। लेकिन क्या वास्तव में ध्वनियों का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है? 1957 में व्लादिमीर गवरियो के नाम से एक रूसी मूल का वैज्ञानिक फ्रांस में काम कर रहा था। जब वह और उसके टीम के साथी मार्सिले शहर में एक प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, उन सभी को बुखार, सिर दर्द और मितली होने लगी और उन्होंने दिन में कई बार उल्टी की, जिससे यह डर पैदा हो गया कि उन सभी को एक संक्रामक बीमारी हो गई है। लेकिन जब सब लोग घर गए और घर पर रहे तो रहस्यमय बीमारी दूर हो गई और सभी स्वस्थ हो गए। लेकिन फिर वे सभी वापस इस लैब में लौट आए और वे सभी फिर से बीमार हो गए। यह एक भौतिक प्रयोगशाला थी, कोई रसायन या जीवित जानवर या ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उस इमारत में कुछ चल रहा था जो उन्हें बीमार कर रहा था और अंततः उन्हें पता चला कि बड़े नए शीतलन पंखे लगाए गए थे और वे कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहे थे जो सभी को बीमार कर रही थी। जब उन्हें पंखों से छुटकारा मिला तो सब नॉर्मल हो गए। अब ध्वनियाँ आपके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। इस घटना से व्लादिमीर इतना प्रभावित हो गया कि उसने पहले ध्वनि हथियार का आविष्कार किया, एक हथियार जो लोगों को मारने के लिए आवाज पैदा करता है। इसे कैनन सोनिक कहा जाता है और उस समय फ्रांसीसी सेना ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कि असफल रही क्योंकि वे इन ध्वनि तरंगों को केवल अपने दुश्मनों पर केंद्रित करने का कोई तरीका नहीं खोज सके। तो इस उपकरण को संचालित करने वाले लोग भी अपने दुश्मनों की तरह मर सकते हैं क्योंकि ध्वनि तरंगे हर जगह यात्रा करती हैं। विकिपीडिया का कहना है कि व्लादिमीर ने अपने प्रोटोटाइप का पेटेंट कराया और हम इसे अभी भी फ्रांसीसी पेटेंट कार्यालय में पा सकते हैं। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ध्वनियाँ आपके शरीर और मन को प्रभावित कर सकती हैं। यह कोई मिथक नहीं है। प्राचीन हिंदुओं ने उसी अवधारणा का इस्तेमाल किया और मंत्रों का निर्माण किया। कुछ निश्चित आवृत्तियों में कुछ ध्वनियों का जप करके आप मन और शरीर को बदल सकते हैं। जब हम ओम को आजमाते हैं और देखते हैं कि यह दिखने में कैसा दिखता है, क्योंकि ओम को सभी मंत्रों का मंत्र माना जाता है,
इसे सभी शुरुआत और अंत की आवृत्ति माना जाता है। तो चलिए इस बेलन के माध्यम से ओम मंत्र का जाप करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आइए जानें। ओम ओम। गाइस, मैं कुछ इन्फिनिटी की तरह देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं देख सकता था एक इन्फिनिटी जैसा संकेत। ये अजीब है। ओम। आपने देखा, ये इन्फिनिटी जैसा दिखता है, कभी कभी डीएनए स्ट्रैंड जैसा। यह अजीब है। मुझे लाइट बंद करने दें और मैं देखूंगा कि क्या हम इसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यह वास्तव में दिलचस्प है। ओम ओम। तो यह बहुत दिलचस्प है। जब मैं ओम मंत्र का जाप करता हूँ तो मुझे इन्फिनिटी जैसा कुछ दिखता है। खासकर जब मैंने सभी लाइटें बंद कर दी, मैं इसे बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि इन्फिनिटी कभी कभी 3 लूप भी हो सकती है। ये कुछ डीएनए स्ट्रैंड जैसा दिखता है। लेकिन फिर जब मैंने अधिक से अधिक जप किया तो एक अजीब कंपन भी हुआ। यह सिर्फ एक तरह की प्रतिध्वनि है। तो मुझे कंप्यूटर पर जाने दें और देखने दें कि जब हम इसे धीमा करते हैं तो सब कुछ कैसा दिखता है। ओम ओम। ओम ओम। इसलिए मैंने इस फुटेज को धीमा कर दिया है और आप बता सकते हैं कि जब मैं ओम का जाप करता हूँ तो एक दिलचस्प इन्फिनिटी प्रतीक दिखाई देता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? मुझे नहीं पता। यह वास्तव में अजीब है, क्योंकि प्राचीन हिंदू धर्म के अनुसार ओम अनंत की ध्वनि है। यही कारण है कि ओम को प्रणव मंत्र या मूल मंत्र या ब्रह्मांड की ध्वनि कहा जाता है। कृपया मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ओम इन्फिनिटी की तरह क्यों दिखता है? क्या कोई संबंध है या ये सिर्फ एक विचित्र संयोग है? मैंने इस मंत्र स्कोप को डिजाइन करना समाप्त नहीं किया है। मुझे यह तथ्य पसंद नहीं है कि ये पैटर्न तुरंत गायब हो जाते हैं और हमें हर बार कंप्यूटर पर जाकर इसे धीमा करना पड़ता है यह देखने के लिए कि यह कैसा दिखता है। इसलिए हम इसमें कुछ और बदलाव करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मैं जल्द ही एक बेहतर संस्करण दिखा सकता हूँ। अब इस डिवाइस को आप जैसे लोगों की मदद से बनाया गया है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।